नाज़रीन, कुरान मजीद बेशुमार राजों से भरा पड़ा है। कुरान की हर सूरत और हर आयत में कोई ना कोई ऐसा राज जरूर पोशीदा है जिसे जानकर इंसान अपनी रूहानी ताकत में भरपूर इजाफा कर सकता है। इन्हीं में से एक कलमा तैयबा भी है। कलमा तैयबा में बेशुमार ऐसे राज मौजूद हैं जिन्हें जानकर इंसान अपने अंदर रूहानी ताकत पैदा कर सकता है और फिर वो अल्लाह के हुक्म से जो चाहे पा सकता है। इस वीडियो में हम कलमा तैयबा में छुपे राजों के मुताल्लिक बात करेंगे जिन्हें जानकर आप अपनी रूहानी कुव्वत में भरपूर इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आपको कलमा तैयबा के फजाइल और एक ऐसा वजीफा भी बताया जाएगा जिस पर अमल करके आप अपनी जिंदगी से सारे गम, मुश्किलात और मुसीबतों से निजात पा सकते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, कलमा तैयबा एक ऐसा कलमा है जिस जैसा और कोई कलमा नहीं। ये नहायत ही अजमत वाला कलमा है जिसे अगर जुबान पर नहायत ही हल्का और पूरे इखलास के साथ यानी के बगैर किसी दिखावे के पढ़ा जाए तो दुनिया का कोई भी तराजू इसका वजन तोल नहीं सकता। यहाँ तक कि इस कलमे को तोलने के लिए कोई तराजू ईजाद ही नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। आप यूँ समझ लें कि ये इस कलमे का एक जिंदा मौजज़ा है। दोस्तों, दीन इस्लाम के 5 सतून हैं जिनमें से एक सतून कलमा तैयबा है। इसीलिए दीन इस्लाम में इस कलमे को काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि अगर कोई शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहे तो वो सबसे पहले अपनी ज़ुबान पर इसी कलमे का नाम लेता है। याद रहे कि जो भी शख्स इस कलमे को सच्चे दिल से पढ़ता है वो बहुत ज़बरदस्त फ़वाइद हासिल करने में कामयाब होता है। कलमा तैयबा नहायत ही मुख्तसर सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके मायने है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान के साथ साथ अहदीस मुबारका में भी इस कलमे की बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई गई हैं, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम जिक्रों में सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। याद रहे कि दीन इस्लाम का दारोमदार इसी कलमे के गिर्द घूमता है। ये वो पाक कलमा है कि दीन की चक्की इसके गिर्द घूमती है। इसीलिए सूफिया इकराम कलमा तैयबा का कसरत से विर्द करते हैं और लोगों को भी इसका कसरत से विर्द करने को कहते हैं, क्योंकि जितने फ़वाइद कलमा तैयबा में मौजूद हैं उतने किसी और कलमे में मौजूद नहीं। अगर कोई शख्स अपने ईमान को मजबूत करना चाहता हो, उसे चाहिए कि वो कलमा तैयबा का विर्द कसरत से करना शुरू करे। चंद दिनों में उसे खुद महसूस होगा कि वो अपने ईमान को मजबूत करने में किस कदर कामयाब हो चुका है। इस कलमे की तासीर और अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि हदीस में आता है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला जमीन पर मौजूद हो। कलमा तैयबा को कसरत से पढ़ने से आप कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, ये तो आपको वीडियो में आगे चलकर मालूम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलमा तैयबा के 24 हरूफ हैं और जब कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो हर हरूफ के बदले उसके 1 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जैसे आग एक लकड़ी को जला देती है, वैसे ही कलमा तैयबा गुनाहों को जला देता है। इसी तरह एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है कि कलमा तैयबा मेरा किला है और जो मेरे किले में दाखिल हो जाता है वो मेरे अजाब से निजात पा लेता है। कलमा तैयबा तमाम तर अलूम की इब्तिदा है और इसी कलमा तैयब पर तमाम अलूम की इंतहा भी है और इसी तरह ये दीनों ईमान की भी इब्तिदा और इंतहा है। आपने अगर गौर किया हो तो उलमा कराम अपनी गुफ्तगू से पहले कलमा तैयबा का नाम लेते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पूरी कायनात, तमाम आसमानी किताबें, यहाँ तक कि कुरान मजीद का इल्म भी कलमा तैयबा के अंदर मौजूद है। दुनिया के तमाम मुफस्सिरीन और अहले इल्म कलमा तैयब के मुतल्लिक लिखते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई इसकी हकीकत को ठीक से समझ नहीं सका। वो लिखते हैं कि जो इसकी हकीकत को समझ जाए तो वो हर किस्म के गम और फिक्र से निजात पा लेता है। कलमा तैयब को सबसे अफजल जिक्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये कलमा अल्लाह पाक के सामने गुलामी का इकरार नामा है, जिसके बाद एक मुसलमान गैर मुस्लिम से दूर होकर अपने रब के करीब हो जाता है। हजरत जाबर बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का है। इस कलमे का नाम भी कलमा तैयबा इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये हर चीज को पाक कर देता है और इसके नूर से तमाम कुफर और शिर्क के पर्दे हट जाते हैं।
यकीन कीजिए तमाम नसीबों की कुंजी कलमा तैयबा है। ये कलमा तैयबा ही है जो पलक झपकते ही नसीबों के फैसले करवा देता है। और ये इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कलमा तैयबा को एक खास तरतीब से पढ़े तो उसकी नजर में ऐसी बरकत आएगी कि अगर वो पत्थर या खाक पर तवज्जो करे तो वो सोना और चांदी बन जाएगी। दोस्तों, कलमा तैयबा के अंदर रूहानी ताकत और मार्फत अलही मौजूद है। इस कलमा तैयबा के अंदर ऐसे ऐसे रूहानी खजाने मौजूद हैं जिन्हें इस कलमे को पढ़कर हासिल किया जा सकता है और हर परेशानी का हल इस कलमा तैयबा के अंदर मौजूद है। जो शख्स चाहता हो कि उसका खात्मा ईमान पर हो तो उसे चाहिए कि वो कसरत के साथ रोजाना 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि इस कलमे की बदौलत ऐसे शख्स का खात्मा ईमान पर होगा। और यह इकराम का फरमान है कि जो शख्स कलमा तैयबा का विर्द रोजाना की बुनियाद पर करने की आदत डाल ले तो उसकी जिंदगी मुश्किलात से निकलकर आसानियों की तरफ बढ़ने लग जाती है। ऐसा शख्स अपने हर जायज मकसद में कामयाबी पाता है और मुसीबत और परेशानियां ऐसे शख्स से खुद ब खुद दूरी इख्तियार कर लेती हैं। इसके अलावा कलमा तैयबा का विर्द करने से दिल को एक सुकून सा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जिसकी जुबान पर कलमा तैयबा का विर्द होता हो ऐसे शख्स के करीब शैतान चाहकर भी करीब नहीं आ पाता। अब आप खुद सोचें कि जिस इंसान से शैतान दूरी इख्तियार कर ले उस इंसान का ईमान कितना मजबूत होगा। ऐसा इंसान हमेशा अपने अल्लाह के करीब रहता है, क्योंकि शैतान उसके दिल में वस्फ से नहीं डाल सकता। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में, अपने घर में और अपने कारोबार में बरकत चाहता हो तो वो हर नमाज के बाद कलमा तैयबा का विर्द करने की आदत बना ले, क्योंकि इस अमल से इंसान की जिंदगी से सारे गम दूर होने लगते हैं। घर और कारोबार में बरकत पड़ने से खुशियाँ आने लगती हैं और जिंदगी खुशगवार बन जाती है। कलमा तैयबा में कितनी ताकत है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर तराजू के एक तरफ 7 जमीन और 7 आसमान, इनके दरमियान जो कुछ भी है वो सब रख दिया जाए और दूसरी तरफ सिर्फ कलमा तैयबा रख दिया जाए तो कलमे वाला पलड़ा भारी होगा। इस कलमे की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि ये जुबान पर नहायत ही हल्का और तराजू में नहायत ही भारी है। अगर मुश्किलात ने आपकी जिंदगी को चारों अतराफ से घेर रखा है और आप चाहते हैं कि मुश्किलात से निकलकर आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाए और ईमान और रूहानियत की तरक्की से सरफराज हो जाएं, तो इसके लिए आप मगरिब या इशा की नमाज के बाद हाथ में तस्बीह लिए एक जगह बैठें और 3 बार अव्वला आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 33 मरतबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह और तस्बीह के आखिरी दाने पर मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ें। और ये आपने 300 मरतबा इसी तरतीब के साथ पढ़ना है और इस वजीफे को आपने मुसलसल बगैर नागा किए 40 दिन तक पढ़ते रहना है। याद रहे कि ये वजीफा आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपके हालात पलक झपकते ही बदल सकते हैं, आपकी मुश्किलात आसानियों में बदल सकती है और आपकी नाकामियां कामयाबियों में तब्दील हो सकती हैं। यहाँ ये बात जानना भी आपके लिए जरूरी है कि कलमा जुबानी पढ़ना इतना जरूरी नहीं जितना दिल से और इखलास के साथ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ज़बानी कलमा तो यजीद भी पढ़ता था। इस हवाले से एक वाकया आपकी खिदमत में पेश करते चले कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम में माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे कि चंद देहाती आपके पास आए जो कि नए नए मुसलमान हुए थे। वो आपसे कहने लगे, हम मोमिन हैं, इसलिए हम पर भी अनायत फरमाइए जो आप दूसरे मोमिनीन पर फरमा रहे हैं। अभी आपने जवाब भी ना दिया था कि इसी दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमाई गई। ये देहाती कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, यानी कि मोमिन हैं। ए मोहम्मद, इनसे फरमा दीजिए कि तुम ईमान वाले नहीं हो, तुम तो अभी मुसलमान हुए हो और तुमने अभी जुबान से कलमा पढ़ा है, जिस वजह से अभी तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। जब तुम दिल से कलमा पढ़ने लगो तो तब मोमिन कहलाओगे। इस वाक़े से वाज़िया होता है कि सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ने का कोई फायदा नहीं, असल फायदा तो तब है जब इसकी हकीकत जानकर इसे सच्चे दिल और खुलूस के साथ पढ़ा जाए। जो इसे दिल से पढ़ता है वो इसकी तासीर हासिल करता है और ज़बानी कलमा पढ़ने वाले इसकी तासीर से महरूम रह जाते हैं। अहदीस मुबारका में इरशाद है कि हमने हर नबी की तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह को वही किया, यानी कि जो इस दुनिया में नबी बनकर आता है वो अपनी कौम को इस कलमे की दावत देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फरमाया कि ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं और इनमें सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है। इसी तरह एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो इस कलमे को कबूल कर ले तो ये उसके लिए निजात का जरिया है, यानी कि ये कलमा बरोज़े क़यामत इंसान को जहन्नम की आग से निजात दिलाने में भी मदद करेगा। इसी तरह एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान को कैसे ताज़ा करें? तो फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। जो शख्स अपने रब को राजी करने के लिए इस कलमे का विर्द करता रहेगा तो ये कलमा सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुँचता है और वो शख्स जल्द ही अल्लाह पाक का पसंदीदा शख्स बन जाता है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बगैर किसी दिखावे के ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो ये कलमा पढ़ने वाले को एक ना एक दिन जरूर फायदा देगा। इसके अलावा भी कलमा तैयबा पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं, बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि इसे सच्चे दिल और खुलूस के साथ पढ़ा जाए। अल्लाह पाक हमें भी कसरत और पूरे इखलास के साथ कलमा तैयबा का विर्द करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो नॉलेज का बाइस बनी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ईमान को तरोताज़ा करने वाली मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।